किस तरीके से हमें एक प्राइम अकाउंटेंट बनने का मौका देने वाली है। तो शुरुआत करते हैं वेबिनार की ओर, समझते हैं कि क्या क्या हमारे पास टैली प्राइम में नया है। तो कंपनी जो टैली प्राइम जो लॉन्च कर रही है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइम एक्सपीरियंस। अब जो आपका अकाउंट इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का जो एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल प्राइम होगा। काफी कुछ उसमें आपको नया और आसान ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ में जो कंपनी का दूसरा ऑब्जेक्टिव वो है प्राइम नेविगेशन। बेसिकली टैली के अंदर ERP 9 में हमें वर्किंग करते समय रिपोर्ट्स के लिए एक से एक रिपोर्ट के अंदर जाना पड़ता था, पर अब हमें प्राइम नेविगेशन का ऑप्शन मिलेगा। हम कहीं से भी कहीं पर जा सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे प्राइम टेक्नोलॉजी का। टैली प्राइम के अंदर टेक्नोलॉजी में काफी एनहेंसमेंट किया गया है और काफी कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। तो इन सारी चीजों के ऊपर इस वेबिनार के ऊपर जो है डिस्कस किया जाएगा। शुरुआत करते हैं हम प्राइम एक्सपीरियंस से। तो मैं आपको टैली प्राइम की स्क्रीन पे ले चलता हूं और हमारा जो पहला यहाँ पर है फ्रेश एंड कूल लुक। टैली प्राइम के अंदर हमें फ्रेश एंड कूल लुक मिलने वाला है। तो मैं आपको टैली प्राइम की स्क्रीन के ऊपर के ले चलता हूं। तो गाइस ये टैली प्राइम की स्क्रीन है आपके पास, जो कि बिल्कुल दी ऑल न्यू स्क्रीन है। आपका एकदम फ्रेश लुक है। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल नया है। टैली ERP 9 के अंदर आपको यहाँ पर नीचे जो जगह एक घिरा हुआ मिलता था वो नहीं है। यहाँ पर एक वाइडर स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल रहा है। कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। साथ में आपको ऊपर टॉप में कुछ मेन्यू मिल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 हम मेन्यू को समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमें कंपनी को कैसे टैली प्राइम के अंदर क्रिएट करना है और कैसे हमारी रिकॉर्डिंग का जो एक्सपीरियंस है वो प्राइम रहेगा। देन हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेंट्री का हमारा रिकॉर्डिंग कैसे रहेगा। फिर आगे हम फर्दर और डिस्कस करेंगे, वो भी हम धीरे धीरे आपसे शेयर करते चलेंगे। तो कंपनी क्रिएट हम करते हैं। तो अब हमारे पास जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास स्क्रीन आएगा और स्क्रीन के अंदर जो हमारे पास फीचर्स हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन फिल करनी है वो टैली ERP 9 की अपेक्षा काफी कम हो गई है। तो इसका मतलब कि हमारे पास इंफॉर्मेशन और नहीं आएगी कि अब हमें कम ही इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है F12 कॉन्फ़िगर का। जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कोई इंफॉर्मेशन और फिल करना चाहते हैं तो आपके पास F12 कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट डिटेल और बाकी की जो एडिशनल डिटेल्स है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक नई कंपनी क्रिएट करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमारे पास नया है। रीजन के अंदर अगर मैं जैसे ही उत्तर प्रदेश लिखता हूं तो कंट्री मेरी जो है वो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। देन हम एंटर करते हुए उसको कंटिन्यू कर देंगे। जब भी हम टैली ERP 9 में कंपनी क्रिएट करते थे तो कंपनी क्रिएट करने के बाद सीधा हमें F11 की प्रेस करना पड़ता था, जिसमें कि हम अकाउंट, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन की जो है रिकॉर्डिंग किया करते थे। हम बताते थे कि हम कंपनी का जो है बिजनेस सिनेरियो किस तरीके का है, अकाउंटिंग में कंपनी क्या करेगी, इन्वेंट्री में क्या करेगी, टैक्सेशन में। अब आपको कंपनी जैसे आप कंट्रोल करके यस करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी, जिसके अंदर आप अकाउंट, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन की डिटेल फिल कर दोगे। जैसे कि आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपने अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री दोनों को मैनेज करना है, या आप GST, TDS, TCS की डिटेल यहाँ पर फिल कर लेंगे। साथ में आपको 2 ऑप्शन और मिल रहे हैं, ऑनलाइन एक्सेस का, पेरोल का एंड अदर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें आप इनेबल मल्टीपल एड्रेसेस की यहाँ पर आपके पास चॉइस है। तो इस तरीके से टैली प्राइम के अंदर जब आप कंपनी को क्रिएट करते हो तो आपको F11 की को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके पास कंपनी को क्रिएट करते ही F11 की आपके सामने आ जाती है। साथ में आपको टॉप मेन्यू में अगर अपनी लाइसेंस के बारे में डिटेल जाननी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है टैली प्राइम गोल्ड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी लाइसेंस की डिटेल जो है वो कंप्लीट डिटेल आपके सामने स्क्रीन जो है वो शेयर हो जाएगी। जैसा कि हमने कंपनी क्रिएट कर रखी है तो मैं कंपनी पे आपको ले चलता हूं। तो क्रिएट कंपनी का मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। इसके साथ हमें 2-3 ऑप्शन और मिल रहे हैं। बेसिकली टैली ERP 9 में क्या होता था कि हमें कंपनी के अगर डाटा पाथ को चेंज करना होता तो हमें कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन मिलता था। अभी मेरे को यहाँ पर पता लग रहा है कि मेरा डाटा कहाँ चल रहा है। मेरा डाटा जो रन हो रहा है वो E ड्राइव के अंदर इस फोल्डर के अंदर रन हो रहा है, पर मैं अगर किसी और पाथ से अपने डाटा को उठाना चाहता हूं तो अब मेरे को जो ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन। ये एक बिल्कुल नया ऑप्शन है और बहुत ही सिंपल और प्राइम एक्सपीरियंस है आपके लिए। इसमें आप क्या करोगे, जैसे कि आप कभी भी मेल करते हो तो आपको कभी कोई फाइल अपलोड करनी होती है
तो आप सीधा वहां पे अपलोड के ऑप्शन पे जाने का आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप 1 बाय 1 क्लिक करते हुए किस ड्राइव में आपकी फाइल पड़ी है। ठीक इसी तरीके से टैली प्राइम के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के ऑप्शन में आप ठीक उस तरीके से जिस तरीके से आप फाइल्स को अपलोड करते हो आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपका डाटा कहाँ पड़ा है। जैसे कि मैं अभी डेस्कटॉप के ऊपर चलता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर देखिए यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है टैली प्राइम डाटा का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो टैली का जो डाटा पड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें कॉपी एंड पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कई बार कॉपी पेस्ट करने में गलती होती है या हम डाटा को प्रॉपर तरीके से कॉपी और पेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन मेरे को यहाँ पर मिल रहा है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है। बाकी डाटा मेरा कहाँ पे चल रहा है वो मैं यहाँ पर पता लगा सकता हूँ। ई ड्राइव के अंदर टैली प्राइम डाटा के अंदर मेरा जो डाटा है वो चल रहा है। तो हम यहाँ पर एक कंपनी ओपन कर लेते हैं। कंपनी ओपन होने के बाद मेरे पास बिल्कुल न्यू कलरफुल फ्रेश एंड कूल लुक है मेरे पास, जिसमें कि 3 कलर का कॉम्बिनेशन लिया गया है। और गेटवे ऑफ टैली में मेरे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन अवेलेबल है जो कि टैली ERP 9 से बिल्कुल नया है। आपको मास्टर के अंदर ही पहले क्या होता था, अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन होता था। अब आपको मास्टर में जब आप क्रिएट के ऊपर एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास बिल्कुल एकदम न्यू एंड फ्रेश लुक है। आप यहीं पर अकाउंट, इन्वेंट्री एंड अपने टैक्सेशन की डिटेल बड़े आसानी से फिल कर सकते हो। ऑल्टर के अंदर हम ठीक इसी तरीके से अकाउंट, इन्वेंट्री एंड स्टैच्यूटरी डिटेल्स को हम यहाँ पर ऑल्टर कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो मैंने लेजर्स और ग्रुप्स को क्रिएट किया है, इन्वेंट्री के अंदर मैंने जो इन्वेंट्री को क्रिएट किया है वो मेरे सामने यहाँ पर अवेलेबल है। लेजर्स के अंदर जैसा कि अकाउंटिंग जो है वो 4 पिलर पे खड़ी हुई है, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटी पर। तो यहाँ पर जैसे ही हम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आते हैं तो मेरे को ये बताया जा रहा है कि एसेट्स के अंदर मेरे पास कौन कौन से लेजर क्रिएट है, वेदर करंट असेट्स के अंदर फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट। तो पूरी डिटेल मेरे यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट, एक पूरा चार्ट मेरे पास अवेलेबल है। तो मास्टर का जो फीचर है वो बिल्कुल एकदम प्राइम एक्सपीरियंस हमारे यहाँ पर अवेलेबल हो गया। हमारे पास यहाँ पर अलग अलग में अकाउंट और इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है, एक ही जगह पर मेरे को अकाउंट, इन्वेंट्री एंड स्टैच्यूटरी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जब हम ट्रांजेक्शन में आते हैं और हम कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राइम एक्सपीरियंस, फ्रेश एंड कूल लुक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस, देन हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट एक्सपीरियंस के बारे में। तो अगर मैं किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं वाउचर में आता हूँ और यहाँ पर जो मेरे पास लेजर है, अपार्ट फ्रॉम दिस लेजर, अगर मेरे को कोई लेजर क्रिएट करना है तो पहले हम शॉर्टकट की का प्रयोग करते थे, वो होती थी हमारी Alt+C। अब मेरे को की का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिसको नहीं पता शॉर्टकट की के बारे में तो उसको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट का ऑप्शन। इस क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके कोई भी नया लेजर बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कोई नया अगर लेजर क्रिएट करना चाहूँ तो बड़ी आसानी से जो मेरे रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही प्राइम हो रहा है। यहाँ पर साथ में हमें यहाँ पर राइट हैंड पे एक ऑप्शन मिलता है मोर डिटेल का। आई के नीचे डबल लाइन है, मतलब मेरे को कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। कंट्रोल आई के नीचे नेम, डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल, क्रेडिट लिमिट, प्राइस लेवल लिमिट, मल्टीपल एड्रेसेस, मेलिंग डिटेल, GST रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये सारी मेरे को यहाँ पर मोर डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है। तो जब भी अब आपको कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ना शॉर्टकट की प्रयोग करने की जरूरत है। आपको यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है और आप अपने ट्रांजेक्शन को क्रिएट कर सकते हो। साथ में आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर और मिल रहे हैं। टैली प्राइम के साथ जो कंपनी का मोटिव है वो है पावर ऑफ 3। आपको ये 3 ऑप्शन हर जगह जब भी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होगे आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। अभी मेरे को यहाँ पर जो 3 ऑप्शन मिले हैं वो है ऑटोफिल, चेंज मोड एंड मोर डिटेल। तीनों के नीचे डबल लाइन है, दैट मीन्स कि मेरे को उनको कंट्रोल के साथ जो है वो प्रेस करना है। तो अगर मैं किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर मुझे इसका मोड जो है वो चेंज करना है, मुझे इसको सिंगल मोड के अंदर एंट्री करनी है, अगर कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो सिंगल एंट्री मोड जो है वो यहाँ पर आप कर सकते हो कंट्रोल H को प्रेस करके। अगर आप कोई परचेज का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो देन आपको कंट्रोल H के अंदर आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और वाउचर एज वाउचर का ऑप्शन मिल रहा है। आइटम इनवॉइस उनके लिए होता है जो कि ट्रेड करते हैं, जो कि गुड्स को सेल कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस उनके लिए होता है जो सर्विस को सेल कर रहे होते हैं। और एज वाउचर आप कई बार फिक्स्ड असेट्स वगैरह की एंट्री एज वाउचर आप रिकॉर्ड करते हो। तो अकाउंटिंग इनवॉइस जब मैं करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास पर्टिकुलर आता है
अगर इसी को मैं कंट्रोल एच प्रेस करके आइटम इनवॉइस करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर नेम ऑफ आइटम की इंफॉर्मेशन फिल आती है। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर किसी भी लेजर को सिलेक्ट करता हूं तो लेजर का नाम मेरे पास आ जाता है। अगर नाम नहीं है, आपको कोई नई पार्टी है, तो क्रिएट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। नाम फिल करने के बाद अगर आप और एडिशनल डिटेल को अगर यहाँ पर फीड करना चाहते हो तो कंट्रोल आई प्रेस करके आपके पास यहाँ पर इंपोर्ट की डिटेल, ऑर्डर डिटेल, पार्टी डिटेल, कंसाइनी डिटेल, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल रही है। इसी तरीके से अगर मैं कोई आइटम यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और आइटम भी मेरे को नया क्रिएट करना है तो अगेन जो रिकॉर्डिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस है बिल्कुल प्राइम हो रहा है। आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया और मैं यहाँ पर देखना चाहता हूं कि मेरी टैक्स की कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, तो पहले हम ऑल्ट ए की को प्रेस करा करते थे। अब आप कंट्रोल आई की को प्रेस करके टैक्स का एनालिसिस जो है, क्योंकि टैक्स जीएसटी का सिनेरियो, तो आप इसका अगर टैक्स का एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है जीएसटी एनालिसिस का, और इस तरीके से आप अपने टैक्स को एनालिसिस कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइस आपका जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका वो बिल्कुल प्राइम हो गया है। अब हम बात करते हैं कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं किसी पार्टी का लेजर ओपन करता हूं, मेरे को रिपोर्ट चेक करनी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना तो हमने यहाँ पर सीख लिया। अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो रिपोर्ट्स में काफी कुछ हमारे पास प्राइम है। अगर मैं रिपोर्ट में आता हूं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर अकाउंट्स बुक के अंदर पहले क्या होता था कि हमारे पास केवल सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर होता था। अब आप यहाँ पर पता लगा सकते हो कि आपने कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, सेल, परचेज, जर्नल, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के अंदर कौन कौन सी आपने एंट्रीज पास की हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो कॉन्ट्रा के अंदर किस किस महीने में मैंने कौन सी एंट्री पास किया, वो सारा डिटेल मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं किसी पार्टी का यहाँ पर लेजर ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि मैंने उस पार्टी को क्या क्या गुड्स सप्लाई किया है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पावर ऑफ 3, बेसिस ऑफ वैल्यू, चेंज व्यू एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट। तो इसके अंदर जाके अगर मैं कंट्रोल एच की को प्रेस करता हूं एंड मूवमेंट एनालिसिस का यहाँ पर ऑप्शन है, इसको अगर मैं प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर पूरी डिटेल ओपन हो गई कि मैंने पर्टिकुलर इस बायर को क्या क्या गुड्स की सप्लाई की है। तो ये ऑप्शन जो है डिटेल मेरे पास यहाँ पर ओपन हो गई है। तो अब आप पार्टी का लेजर को आप चेक करते समय, रिपोर्ट को चेक करते समय आप ये भी देख सकते हो कि आपने इस पार्टी को किस किस गुड्स की सप्लाई की है। साथ में और भी यहाँ पे ऑप्शन है, कंट्रोल बी प्रेस करके आप यहाँ पर इसकी इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, टाइप ऑफ वाउचर एंट्री, क्रेडिट की एंट्रीज लेना चाहते हो या डेबिट साइड की एंट्रीज लेना चाहते हो, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। इंक्लूड पोस्ट डेटेड वाउचर जो आप फीड करते हैं वो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं एक्सेप्शन रिपोर्ट की बात करूं तो कंट्रोल जे के अंदर मेरे को सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ऑप्शनल वाउचर, ये सारी डिटेल मिल रही है। ये तीनों जो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिले हैं, ये आपको किसी भी आप रिपोर्ट को अगर आप ओपन करोगे तो आपको वहां पर ये ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि अगर मैंने सेल रजिस्टर ओपन करा तो भी मेरे पास ये ऑप्शन है। मैं किसी भी अगर रिपोर्ट में जाऊंगा तो पावर ऑफ 3 मेरे को जो है मिलेगी। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर रिपोर्ट एक्सपीरियंस के अंदर एक चीज और मैं आपको नया दिखाता हूं। हम डीएल प्रेस करके किसी पार्टी का लेजर ओपन कर रहे हैं और मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहता हूं कि मैंने अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को कब सबसे ज्यादा वैल्यू का बिल रेज करा था और कब सबसे ज्यादा अमाउंट मेरे को रिसीव हुआ था। तो उसके लिए मैंने पार्टी का यहाँ पर लेजर ओपन कर लिया और मैं F12 की को प्रेस करूंगा। पार्टी का लेजर ओपन करने के बाद F6 आप पहले मंथली आओगे, देन आप F12 की को प्रेस करोगे और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है शो हाईएस्ट एंड लोएस्ट बैलेंस का ऑप्शन। आप इस ऑप्शन को जब यस करेंगे तो आपके पास देखिए नीचे डिटेल ओपन हो जाएगी कि इस पार्टी को पर्टिकुलर आपने कब सबसे ज्यादा वैल्यू का जो है वो इनवॉइस रेज किया, कब सबसे ज्यादा वैल्यू का अमाउंट आपको रिसीव हुआ और कब सबसे ज्यादा वैल्यू का ये आपका डेटर था। जैसे कि यहाँ पर 1 अगस्त में आ रहा है हमारा 1,79,286, तो मैं 1 अगस्त का बिल यहाँ पर ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये बिल यहाँ पर अवेलेबल है। और कब मैंने सबसे लो वैल्यू का इसके साथ मेरा ट्रांजेक्शन हुआ तो वो सारी डिटेल मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपनी पार्टी की रिपोर्ट्स को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर सकते हो टैली प्राइम के साथ। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, वो है हमारा प्राइम नेविगेशन। अब हम प्राइम नेविगेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास टॉप मेन्यू जो है, ऊपर कुछ मेन्यू हमारे पास अवेलेबल है, इसके ऊपर मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ऊपर जो टॉप मेन्यू, सबके नीचे जो लाइन है वो सिंगल लाइन है।
हर ऑप्शन के नीचे सिंगल एन है, दैट मीन्स मेरे को उसको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। तो मैं सबसे पहले प्रेस करता हूँ ऑल्ट के को। कंपनी के अंदर हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शट, कनेक्ट। ये सारे ऑप्शन कंपनी से रिलेटेड, क्रिएट और ऑल्टरेशन से रिलेटेड मेरे को ऑल्ट के अंदर मिलेंगे। और साथ के साथ मैं एरो की मदद से आगे पीछे देखिए यहाँ पर जा सकता हूँ। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। ऑल्ट के अंदर मेरे को कंपनी क्रिएट, ऑल्टर, शट और कनेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। और डाटा के अंदर मेरे को बैकअप, रीस्टोर, स्प्लिट और साथ के साथ डाटा पाथ कि मेरी टैली कहां पर चलेगी। अगर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं तो अगेन मेरे पास यहाँ पे डाटा आ रहा है ई, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो मेरी टैली जो इस समय चल रही है, कंपनी डाटा पाथ जो है वो है ई ड्राइव, कंपनी बैकअप पाथ जो है वो है सी ड्राइव। तो डाटा के अंदर हमें रीस्टोर, बैकअप का ऑप्शन मिल रहा है। एक्सचेंज के अंदर हमें डाटा सिंक्रोनाइजेशन और गो टू के बात अभी हम करेंगे, जो कि टैली के हीरो हैं। और इंपोर्ट के अंदर मेरे को इंपोर्ट्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट, अदर, करंट, ये सारा ऑप्शन मिल रहा है। वन बाय वन अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। देन मेलिंग और प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट का ऑप्शन भी बहुत अच्छा यहाँ पर करा गया है। हेल्प के अंदर जो हमें ऑप्शन मिल रहा है वो टैली की हेल्प, और आप अपने सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग या अपग्रेड्स के रिगार्डिंग आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं टॉप मेन्यू के अंदर। तो टॉप मेन्यू यहाँ पर जो है एक हमारे पास प्राइम एक्सपीरियंस है। टॉप मेन्यू में हमें काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है गो टू। और ये फंक्शन डेफिनेटली मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसको एक पदवी मिली है टैली प्राइम के नारद मुनि की, इसको पदवी मिली है गो टू। गो टू का क्या है कि आप कभी भी जब टैली ERP9 के अंदर जब आप रिपोर्ट्स को चेक करते थे तो आपको एक से एक अंदर रिपोर्ट के अंदर जाना पड़ता था। गो टू का मतलब है यहाँ पर कहीं से भी, कहीं पे भी आप कोई भी रिपोर्ट खुल के बैठे और आप गो टू प्रेस करोगे तो आप उस रिपोर्ट से कहीं भी जा सकते हो और दोबारा अगेन अपनी रिपोर्ट्स पे आ सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक एंट्री पास करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी हम सेल्स के वाउचर पे खड़े हैं और मैं यहाँ पर सेल्स के वाउचर में मैं चेक करना चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का मेरे पास क्या बैलेंस है। तो गो टू हमें यहाँ पर जो है जी के नीचे सिंगल या डबल लाइन गो टू एंड स्विच टू है, तो हम ऑल्ट जी के साथ इसको प्रेस करेंगे गो टू। और अगर मैं किसी पार्टी का यहाँ पर बैलेंस चेक करना चाहता हूँ, मान लो मैं कैश का बैलेंस चेक करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कैश का बैलेंस अवेलेबल है। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं ऑल्ट पी या कंट्रोल पी की मदद से प्रिंट कर सकता हूँ। पर मैं अगर दोबारा से एस्केप की दबाऊंगा तो मैं अगेन जो है सेल के वाउचर पे अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से आप गो टू के अंदर, गो टू में हमारे पास जो ऑप्शन है वो सारी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। पहले हमारे पास शो ओपन रिपोर्ट, जो अभी तक हमने रिपोर्ट्स ओपन की है वो हमारे पास है। साथ के साथ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, लेजर, फाइनल अकाउंट, वाउचर रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स हमारे पास गो टू में अवेलेबल है। तो अगर आप कहीं पे भी कोई भी वर्किंग कर रहे हो, मान लो बैलेंस शीट देख रहे हो, आपको यहाँ पर ऑल्ट जी प्रेस करना है और आप किसी भी कहीं पे भी आपको कोई स्टॉक देखना है, कहीं पे भी जाना है, तो आप यहाँ पर जाते हुए अगेन आप उसी स्क्रीन पे अवेलेबल होगे जिसपे कि आप काम कर रहे थे। इसी तरीके से अगर मैं गो टू वाले फंक्शन को ऑल्ट के साथ प्रेस करता हूं तो ये गो टू का काम करेगा। अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूं तो ये स्विच टू का काम करेगा। यहाँ पर स्विच टू का मतलब क्या है कि आप अगर कहीं पे भी काम कर रहे होगे तो आप सीधा गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आओगे। मान लो मैं यहाँ पर एक सेल की एंट्री पास कर रहा हूं और यहाँ पर मैंने कंट्रोल के साथ जी दबाया है और मैंने यहाँ पर आके एक लेजर जो है ओपन करा। अब अगर मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि मैंने स्विच टू के ऑप्शन को प्रेस करते हुए इस ऑप्शन पे आया तो मैं सीधा बैक करते ही गेटवे ऑफ टैली के ऊपर जाऊंगा, ना कि सेल्स के वाउचर के ऊपर। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है दोनों के बीच में ये है कि गो टू में आप कहीं से भी कहीं पर भी जा सकते हो, पर स्विच टू के अंदर क्या होगा कि आप सीधा एस्केप की जब आप प्रेस करोगे तो आप सीधा गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आओगे। तो यहाँ पर गो टू जो है वो डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन फंक्शन टैली प्राइम के अंदर दिया जा रहा है। तो गो टू के ऊपर यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा हमें एक नेविगेशन का ऑप्शन मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ शॉर्टकट्स के बारे में, हम यहाँ पर बात करेंगे आपके साथ। कुछ हमारे पास नए शॉर्टकट भी हैं, जैसे कि आप अगर देखेंगे वाउचर की प्रेस करने पर तो आपके पास यहाँ पर एरोज बने हुए आएंगे। एरो आपके पास यहाँ पर ये बने आ रहे हैं। तो आप एरो की के ऊपर प्रेस करने के बाद इनके अंदर जो हिडन कीज हैं आप उसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा ऑल्ट एंड कंट्रोल का यहाँ पर प्रयोग करा गया है। अगर आप ऑल्ट प्रेस करोगे तो ऑल्ट के साथ की जितनी कीज हैं वो आपको यहाँ पर शो होने लगेंगी, और अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो कंट्रोल के साथ की जितनी कीज हैं वो आपके पास यहाँ पर जो है शो होने लग जाएंगी। इसके अलावा अगर मुझे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की अगर एंट्री पास करनी है तो अब जो इसकी शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट 5 एंड ऑल्ट F6। पहले जो ये कीज होती थी डेबिट नोट के लिए कंट्रोल 9 एंड कंट्रोल F8 होती थी क्रेडिट नोट के लिए। अब जो है ये
डेबिट नोट की ऑल्ट 5 F5 और क्रेडिट नोट की जो है वो ऑल्ट F6 है। साथ के साथ आपके साथ ये जो फंक्शन जो है पावर ऑफ 3 वो आपके पास हमेशा अवेलेबल यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा मैं बात करता हूं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कुछ फंक्शन के बारे में कि अब आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फंक्शन है वो कुछ थोड़ा सा और ज्यादा प्राइम कर दिया गया। अगर मैं बात करूं कि हम जीएसटी का सिनेरियो चल रहा है और अगर हम जीएसटी रिपोर्ट्स पे हैं और हम यहाँ पर 3B के ऊपर हैं, तो 3B पे अगर मेरे को ये हमारा रिटर्न व्यू होता है, अगर मैं देखना चाहता हूं कि इंटर स्टेट और इंटर स्टेट की मैंने कौन से सप्लाई की है, तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन मिल रहा है नेचर व्यू का ऑप्शन मिल रहा है। साथ में आपको पावर ऑफ 3 तो यहाँ पर मिल ही रही है, जिसमें आप कंट्रोल H, कंट्रोल B और कंट्रोल J का प्रयोग कर सकते हो। तो कंट्रोल H जब आप प्रेस करोगे तो आपको नेचर वाइज यहाँ पर डिटेल ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी लोकल इंटर और इंटर स्टेट की सेल या परचेज आपने कहाँ पर की है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं जीएसटीआर 2 को रिकंसाइल करना चाहता हूं और ये जीएसटीआर 2 मेरे पास ओपन हो गया है, अब अगर मैं यहाँ पर पोर्टल से डाउनलोड की गई JS1 फाइल को अपलोड करना है, तो मेरे को यहाँ पर पहले ऑल्ट L का फंक्शन मिलता था लोड के लिए, अब वो फंक्शन मेरे को इंपोर्ट वाली जगह पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा? इंपोर्ट वाली जगह पर। तो हमें ऑल्ट के साथ ओ प्रेस करना होगा और लोड JS1 फाइल का हमें यहाँ पर जो है ऑप्शन अवेलेबल होगा। आप ठीक इसी तरीके से आपको सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के अंदर जाके जहां पर आपकी JS1 फाइल जो आपने जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड की है, आप उसको जो है सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपलोड कर लोगे और अपना जीएसटीआर 2 बड़े आसानी से रिकंसाइल कर लोगे। ठीक इसी तरीके से, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर मेरे को किसी पार्टी का अगर मैं लेजर यहाँ पर ओपन करके बैठा हूं और मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं ऑल्ट E प्रेस करूंगा कि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है करंट एंड अदर। अगर मैं करंट जो मैंने लेजर ओपन करा है इसको अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मैं करंट पे आऊंगा, अगर मुझे अदर्स करना है तो मैं अदर्स पे जाऊंगा और दोबारा अगर मैं आना चाहूंगा तो वापस मैं इसी विंडो के ऊपर जो कि मैंने ओपन की है मैं यहीं पर दोबारा से आ जाऊंगा। एक्सपोर्ट करते समय अगर मैं करंट का एक्सपोर्ट करता हूं और मैं इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहता हूं, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कॉन्फ़िगर का। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कॉन्फ़िगर का, तो कॉन्फ़िगर के अंदर मैं जब प्रेस करूंगा तो अगर मैं किसी अदर फॉर्मेट में या जिन डिटेल्स को मैं हाइड यस और नो करना चाहता हूं तो वो मैं डिटेल्स यहाँ से यस और नो कर लूंगा। फाइल फॉर्मेट के अंदर मुझे अगर एक्सेल, HTML, JPEG, PDF करना है तो मेरे को ऑल्ट E की मदद से कॉन्फ़िगर में जाकर इन सारी चीजों को यहाँ से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ नई हमें शॉर्टकट की गो टू का फंक्शन, टॉप मेन्यू का फंक्शन यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो ये एक हमारे लिए प्राइम एक्सपीरियंस है। अब हम बात करते हैं प्राइम टेक्नोलॉजी की। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई बार रहती थी कि ज्यादा आइटम होने के कारण हमारा जो बिल है वो 3 से 4 पेज के अंदर चला जाता था। अब ये चीज जो है टैली के साथ बहुत ही आसान हो गई है, टैली प्राइम के साथ। तो मैं आपको ये दिखाता हूं। मान लो मैंने किसी पार्टी का एक इनवॉइस रेज करा जिसमें कि नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज्यादा थे और मैं जब इसको प्रिंट कर रहा हूं, देखिए प्रिंट करते समय जब भी आप प्रिंट करेंगे, मान लो कि अभी आप प्रिंट कर रहे हो उसको और आप इसी के प्रिंट करते समय देखिए यहाँ पर नेविगेशन का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप इसका प्रिंट करो और आप चाहते हो कि नहीं पहले मैं कैश लेजर का प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं किसी अदर पार्टी का प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से कहीं पे भी जा सकते हैं। आपको जो नेविगेशन का यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है, आप मान लो सेल रजिस्टर में जाना चाहते हो और यहाँ पर इसका प्रिंट कर लोगे और अगेन जब आप वापस आओगे तो आप इसी विंडो के ऊपर दोबारा से होगे। परंतु अगर आपको इन सब फंक्शन का प्रयोग नहीं करना और आपको डायरेक्टली खाली करंट वाले विंडो का प्रिंट निकालना है, तो आप कंट्रोल के साथ पी को प्रेस करोगे। किसके साथ प्रेस करोगे? कंट्रोल के साथ, जो कि पहले ऑल्ट के साथ प्रेस कराता था, अब आप उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे। तो मैं अगर कंट्रोल पी करता हूं तो मेरा सीधा इसी का ही प्रीव्यू आएगा। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखता हूं तो मेरा ये प्रीव्यू जो है वो 2 पेज में आ रहा है। मेरा जो इनवॉइस है ये 2 पेज के अंदर आ रहा है, पर मैं अगर इसको 1 पेज में करना चाहता हूं तो हमारे पास बहुत ही अच्छा प्राइम एक्सपीरियंस है यहाँ पर। तो मैं कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पे आऊंगा एंड इसको एंटर प्रेस करते हुए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हेडर इन्फॉर्मेशन। हेडर इन्फॉर्मेशन के अंदर ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, आपको उसको यस कर देना है और यस करने के लिए आप जो की का प्रयोग करोगे वो है आपके लिए एंटर, ना कि वाई और एन। पहले हम यस और नो के लिए वाई और एन की का प्रयोग करते थे, अब ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर के ऑप्शन को यस करने के लिए, किसी भी ऑप्शन को यस और नो करने के लिए मुझे एंटर की का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया तो एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर और ऑन हो गया, चूज डिटेल टू शो सेकंड पेज ऑनवर्ड्स। आप कौन सी डिटेल जो है वो सेकंड पेज पे शो करना चाहते हो। अगर मैं इसको भी एंटर प्रेस करते हुए यस कर दूंगा तो मेरे पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन डिटेल्स को मैं सेकंड पेज के ऊपर शो करना चाहता हूं।
तो अगर मैं अभी इस डिटेल को अगर मैं यस कर देता हूं और अब मैं अगर इसका प्रिंट निकालता हूं और प्रीव्यू देखता हूं, तो मेरा जो इनवॉइस है वो अब देखिए अब 1 पेज के ऊपर हो गया। वो केवल सिंगल पेज के ऊपर, जो मेरा पहले 2 पेज पे निकल रहा था, अब वो मेरा इनवॉइस जो है वो सिंगल पेज के ऊपर निकल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक टैली प्राइम की पहल है, जिसमें कि पेपर की बचत तो हो ही रही है, पर्यावरण की बचत हो रही है, साथ में जो इतनी स्टेशनरी वेस्ट जाती थी वो भी हमारे यहाँ पर बच रही है। तो आपको अगर करंट पेज का प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी को आप प्रेस करोगे, और अगर आपको अदर किसी का प्रिंट करना है और दोबारा इसी विंडो पे आना है तो आप ऑल्ट पी की मदद से जाओगे। साथ में कॉन्फ़िगर के अंदर आपको जितने भी ऑप्शन, एडिशनल डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, क्वांटिटी का ऑप्शन है, रेट का ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इन सारे ऑप्शन का आप प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कई बार हमें कंपनी लोगो को प्रिंट करना होता है, तो कंपनी लोगो को प्रिंट करने के लिए पहले हमारे पास F11 की के अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल होता था। अब वो ऑप्शन मेरे को ऑल्ट पी के अंदर प्रिंट के अंदर ही मिल रहा है। प्रिंट में आप आने के बाद कॉन्फ़िगरेशन के पेज पे आओगे। कॉन्फ़िगरेशन के पेज पे आपको यहाँ पर शो कंपनी लोगो के अंदर आप अपने पाथ को डाल सकते हो। जो जिस पाथ से आपका लोगो का जो पाथ है, उस पाथ को आप यहाँ पे फिल करते हुए वहां से आप उसको पिक कर लोगे, तो आपका कंपनी लोगो जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कंपनी लोगों के लिए यहाँ पर जो है प्रिंट का ऑप्शन मिला है। तो गाइस काफी कुछ हमारे पास टैली प्राइम को लेके नया है। हेल्प के अंदर मैं अगर आता हूं तो हेल्प के अंदर मेरे को अगर अपने सीरियल नंबर वगैरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो अबाउट के ऑप्शन में मेरे को ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दीज आप F1 के अंदर अगर ट्रबल शूटिंग का आपको ऑप्शन मिल रहा है, दैट मीन्स कि अब आपको कहीं पे भी कॉल सेंटर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई फाइल मिस हो गई है टैली के फोल्डर के अंदर से, तो आप इसको रिपेयर या रीइंस्टॉल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके बड़े आसानी से इसको रिपेयर या रीइंस्टॉल कर सकते हो। तो यहीं पर आपको हेल्प के अंदर काफी कुछ टेक्नोलॉजी को एनहेंस किया गया है और यहाँ पर आपको काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है। और हम बात कर लेते हैं पावर ऑफ 3 के ऊपर। अगर मैं बैलेंस शीट पे हूँ, बैलेंस शीट के अगर मैं व्यूज को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल एच प्रेस करते हुए यहाँ पर इसको वर्टिकल व्यूज कर सकता हूँ। कंट्रोल एच से ही मैं इसको हॉरिजेंटल व्यूज कर सकता हूँ। बेसिस ऑफ वैल्यू मतलब पावर ऑफ 3 मेरे पास यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहेगी। इन कीज का प्रयोग करते हुए मैं हमेशा इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। तो गाइस ये सारा कुछ टैली प्राइम के अंदर हमारे पास नया अवेलेबल है और मैंने काफी कुछ अपने इस वेबिनार के अंदर कवर करने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारा कुछ अच्छा लगा होगा। टैली प्राइम के साथ आपका एक्सपीरियंस, एक बार आप अगर टैली प्राइम को जब आप चलाने लग जाओगे तो आपको टैली प्राइम से प्यार हो जाएगा और आप उसको बहुत ही प्राइम, आप मैं बल्कि ये वर्ड कह सकता हूं कि बी ए प्राइम अकाउंटेंट विद टैली प्राइम। अब मैं अपनी स्पीचेस को विराम देते हुए माननीय श्री दीपक गुप्ता जी को जो है मैं अपना वेबिनार जो है ट्रांसफर करता हूं और दीपक गुप्ता जी जो है आपसे कुछ वर्ड्स कहेंगे। दीपक सर। थैंक यू गौरव जी, इट वाज वेरी ग्रेट इंसाइट अबाउट प्राइम। बहुत सारी डिटेल चीजें आपने बताई हैं प्राइम को लेके। सारी ऑडियंस के लिए भी धन्यवाद कि उन लोगों ने ज्वाइन किया ये सेशन को। एंड आप सब लोग गौरव जी को पहले से ही जानते हैं एंड दिस इज फर्स्ट टाइम गौरव इज कंडक्टिंग दिस लाइव सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, जो आप सब उनके पहले से टच में हैं, नेटवर्क में हैं। और इसी तरीके से हम लोग मिलके गौरव जी के साथ टैली प्राइम को लेके आपके लिए नए नए फीचर्स और ट्रेनिंग सेशंस लाते रहेंगे सो दैट आप टैली को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, जान सकें, उसके फीचर्स को यूज़ कर सकें। और जैसे गौरव ने कहा कि टैली अपने आप में एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बिजनेस अकाउंटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग हैं जो टैली को यूज़ करना पूरी तरह से नहीं जानते क्योंकि उसमें पहले इतना डिस्कवरेबिलिटी नहीं थी, उतना ज़्यादा इंट्यूटिवनेस नहीं हो पाता था। बट उसी वजह से टैली ने अपने टैली के पूरे लुक फील को, उसके टेक्नोलॉजी को, सब कुछ चेंज किया। और अब आप देखेंगे जैसे गेटवे ऑफ टैली में अभी जैसे गौरव ने बताया कि मास्टर्स में आपको सीधा 3 कमांड दे दी है, क्रिएट, ऑल्टर एंड चार्ट ऑफ अकाउंट। पहले वो अलग अलग मेनू में जाके आपको सर्च करना पड़ता था और उनके ट्रांजेक्शन्स पास करने होते थे या मास्टर्स क्रिएट करने होते थे। बट अभी आप एक ही ऑप्शन में जाके किसी भी मास्टर को क्रिएट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ऑल्टर में गए, आप किसी भी मास्टर को ऑल्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये जो ऑल्टर का ऑप्शन है ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे आपको
मल्टीपल डायमेंशंस या मल्टीपल मेनूज में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ऑल्टर में गए, आप सिर्फ जो भी मास्टर को मॉडिफाई करना चाहते हैं उसका नाम टाइप कीजिए। वो कॉस्ट सेंटर हो सकता है, वो गोडाउन हो सकता है, वो अकाउंट हो सकता है। हाँ गौरव, जैसे अभी आपको दिखा रहे हैं, देखिए सीधा सर्च में है अभी, आप सिर्फ टाइप कीजिए। आपको यदि कोई भी पार्टी का नाम याद है तो आप टाइप कीजिए, नहीं हाँ सिर्फ टाइप कीजिए आप, ओनली टाइप, हाँ, एंड टेली विल गिव यू दैट अकाउंट। अब कोई यूनिट है, आपको यूनिट चेंज करनी है, जैसे आपने इसमें नंबर्स बना रखा होगा या पीसेस बना रहा होगा, सो इफ यू टाइप दैट यूनिट, तो देखिए आपको वो यूनिट या स्टॉक आइटम जो भी आप टाइप करेंगे, देखिए पीसेस, तो पीसेस आ गया। सो किसी भी मास्टर का आइटम हो, आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि किस टाइप का मास्टर है, आप सिर्फ नाम लिखिए और वो आपके सामने आ गया। दूसरा जो क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पर दिया, अनहाइड इनएक्टिव का जो ऑप्शन आपको दिया है शो मोर में जाके, जैसे आप क्रिएट में गए, शो मोर में गए और शो इनएक्टिव पे आप जब एंटर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि टैली में ऐसे कौन से और फीचर्स हैं और ऐसे कौन से और मास्टर्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है और वो आपको नहीं पता थे पहले, और वो यहीं से आप उनको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट सेंटर है, अब कॉस्ट सेंटर आपको नहीं पता था कि टैली में है या एक्टिवेट करना है तो कहाँ से करना है और कब यूज कर पाएंगे, तो आप सीधा कॉस्ट सेंटर पे जाइए और एंटर प्रेस कीजिए। गौरव ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर दिखेगा आपको, हाँ कॉस्ट सेंटर, और एंटर किया। एंटर किए करते ही आप कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, यस कीजिए, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट यूजिंग, और ये एक्टिवेट हो गया और आप यूज कर सकते हैं। तो अब आपको F11 या फीचर्स में जाके उसको ऑप्शन को ढूंढना है, कौन कौन से फीचर्स हैं उनकी लिस्ट देखना है और कंपेयर करना है, तो उसकी अब आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली। आप यहीं से वो चीजें आसानी से आप कर पाएंगे, और कई सारे छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जो टैली में हैं और वो आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे। जैसे बैलेंस शीट में जाते हैं, या बैलेंस शीट में अब जरूरत ही नहीं, अभी देखिए गुड, अब डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर जो सारे अकाउंटेंट को रट जाते हैं, वो जो रटे हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब आप गोटू का यूज करना शुरू करेंगे तो सब भूल जाएंगे, क्योंकि गोटू में सब दुनिया जान टैली की हर चीज अवेलेबल है। सो अभी मुझे बैलेंस शीट चाहिए तो मैं सिर्फ बैलेंस शीट टाइप करूंगा, इट विल बी अवेलेबल, है ना। बैलेंस शीट में आप मान लीजिए आप सन्डी डेटर्स को देखना चाहते हैं तो सन्डी डेटर्स पे आप एंटर करेंगे एंड यू वुड बी एबल टू सी द लिस्ट ऑफ ऑल योर सन्डी डेटर्स। करंट एसेट्स पे जाइए गुरु जी, हाँ सन्डी डेटर्स, हाँ अब ये देखिए ये आपको पार्टी वाइज लिस्ट दिख रहा है, अशोक है, विश्वास है, फातिमा है एंड ऑल। अब मान लीजिए अशोका पे एंटर किया तो टैली आपको उसका मंथली समरी आपको शो करता है कि इसका मंथली स्टेटमेंट क्या है और कब कब क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं। हाँ गौरव एंटर कीजिए मंथली स्टेटमेंट देखिए। हाँ हाँ स्टेटमेंट में, हाँ तो ये मंथली स्टेटमेंट दिख रहा है। अब ये किसका दिख रहा है आपको? अशोका का मंथली मंथली स्टेटमेंट। नहीं नहीं नहीं, एस्केप मंथली कीजिए, स्टेटमेंट पर यही। एस्केप कीजिए, एस्केप कीजिए, एस्केप कीजिए, हाँ बस ठीक है, एंटर, बस। तो ये अगेन आप, अब आपको ये मंथली समरी आपको इसका दिखाई दे रहा है ना, अशोका डिस्ट्रीब्यूटर्स का। अब यही स्क्रीन पे रहते रहते आप जो आपका अगला नेक्स्ट पार्टी है उसका मंथली स्टेटमेंट आपको देखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके कीबोर्ड पे जो प्लस का बटन है वो आपको प्रेस करना है। व्हेन यू प्रेस प्लस, आप देखिए नेक्स्ट पार्टी का अकाउंट का मंथली समरी आपके सामने आता जाएगा। तो ये विश्वास का आ गया, फिर से प्लस प्रेस करेंगे तो चेंज होके फातिमा का आ गया। सो इट गिव्स यू क्विक मूवमेंट, है ना, नेविगेशन आपका एकदम आसान हो। ठीक है, अब मान लीजिए ये एमई फार्मेसी है, अब मान लीजिए आप इसमें मई का ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो आपने मई पे एंटर कर दिया और उसके ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। अब यहीं से आप नेक्स्ट मंथ के ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो पीरियड में जाके चेंज करना पड़ता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे प्लस बटन जो शिफ्ट मैंने अभी बताया था शॉर्टकट, तो आप प्लस बटन यूज करेंगे और टैली आपको क्विकली नेक्स्ट मंथ में लेके जाएगा। और दोनों पोजीशन में जो इससे पहले हमने मंथली समरी देखा था वहां और यहाँ जो डेली स्टेटमेंट है, यदि माइनस का यूज करेंगे तो टैली रिवर्स जाएगा, यानी कि पीछे जाएगा। तो जैसे अभी आप जुलाई का देख रहे हैं तो जून में जाएगा, फिर माइनस प्रेस करेंगे तो मई में आएगा, लाइकवाइज वो पीछे जाएगा। और इसी तरीके से जो मंथली समरी देख रहे थे उसमें पीछे वाली पार्टी का स्टेटमेंट वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। राइट,
ऐसे कई सारे फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं। एक सिंगल साइन इन एक नया फीचर है जो बहुत काम का है, और ये उन अकाउंटेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक साथ कई सारी कंपनीज में काम करते हैं, या जिनके पास मल्टीपल ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जिनमें एक साथ उन्हें काम करना होता है। तो यदि आपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें पासवर्ड डाल के रखा है, तो आपको यदि ऐसी आपके पास 5 कंपनियां हैं, 10 कंपनियां हैं, तो हर बार जब आप ओपन करेंगे तो उनमें पासवर्ड डला होगा और हर बार टैली आपसे पूछेगा ओपन करने के लिए। तो अब टैली ने सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी दिया है, जैसे आप जीमेल में करते हैं या कोई भी दूसरे वेब लॉगिन में आप करते हैं, तो आपको ब्राउजर पूछता है इंटरनेट पे कि क्या आप अपना पासवर्ड सेव रखना चाहते हैं। उसका पर्पज यही होता है कि आपने यदि उसको रिमेम्बर करने के लिए बोल दिया, तो नेक्स्ट टाइम से जब आप उस वेब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछता, आप डायरेक्ट लॉगिन कर जाते हैं। तो उसी तरीके से टैली ने भी वो ऑप्शन अब दे दिया है कि आप सिंगल साइन ऑन करने के लिए आप फीचर एनेबल कर सकते हो, और जैसे ही आप पहली कंपनी ओपन करोगे, टैली फर्स्ट टाइम आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। उसके बाद सेम यूजर नेम पासवर्ड की कंपनी जब भी आप ओपन करेंगे तो वो कभी भी आपसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो इस तरह की कई सारे फीचर्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं जो टैली ने चेंज किए हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो आपको गौरव जी ने ऑलरेडी समझाया कि आपका अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, अच्छे नेविगेशन के लिए और ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए इसको टैली ने बनाया है और आपको दिया है। और ये 9 नवंबर यानी कि कमिंग मंडे को ये हम लॉन्च करने वाले हैं। आप सभी को इनवाइट भी करना चाहते हैं हम लोग। गौरव जी अपने चैनल पे उसका लिंक भी डाउन आपको शेयर कर देंगे, जो लाइव लॉन्च है टैली का, टैली प्राइम का, जो 12:30 बजे होगा दोपहर में। और उसको आप फेसबुक, यूट्यूब या अलग अलग माध्यम से सोशल मीडिया पे आप जाके उसको अटेंड कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। तो डू ज्वाइन दैट। एंड ये एक नया एरा है टैली का जो शुरू होने वाला है। यहाँ से टैली की डेफिनेशंस चेंज होंगी, टैली का टेक्नोलॉजी का यूज, बहुत कुछ चेंज होने वाला है यूजर एक्सपीरियंस के लिए। सो आई रियली थैंक टू गौरव जी जो उन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया आप लोगों के लिए, अपने सब जानने वाले लोगों के थैंक लिए, यू अपने चैनल के लोगों के लिए, और इतना सारा डिटेल में बताया आप सब लोगों को। और आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत शॉर्ट था, कम समय में था, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बतानी रह गई हैं या बता सकते थे। और हम इसके लिए डेफिनेटली फ्यूचर में जल्दी एक डिटेल सेशन प्लान करेंगे। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू टू यू एज वेल। थैंक यू मिस्टर, थैंक यू। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, और मिलते हैं नए सेशन में और यूट्यूब पे नई वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।